सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर, चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर, चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर, चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, नाथ नागे। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गजानन को आह्वान करते हैं, गणपति को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, आपके रहस्यों को जान पाना ये हमारे जैसे सामान्य साधकों के लिए असंभव है, फिर भी हमारे प्रयत्नों को आप स्वीकार करें और हमें आपका स्वरूप समझने में सहाय करें। यही प्रार्थना आपके चरणों में करती हूँ। सभी साधकों के हृदय में विराजित परमात्मा श्री गजानन के चरणों में वंदन, बड़ों को प्रणाम और गंग गणपतये नमः। जय श्री कृष्ण। देखो, अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो सभी पितृओं के चरणों में वंदन। सर्व पितृदेवेभ्यो नमः। स्वधा मंत्र का 3 बार उच्चार करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। स्वधा स्वधा स्वधा। ये ब्रह्माकृत स्वधाकृत स्तोत्र जो है, ये ब्रह्म वैवर्त महापुराण में इसका वर्णन आता है, पितृपक्ष में खास करके पढ़ा जाता है। बहुत ही छोटा स्तोत्र है। मेरी विनती है कि पितृपक्ष में आप ये पितृ स्तोत्र के साथ साथ ये स्वधा स्तोत्र भी पढ़ें। अगर आप जब ब्राह्मण को कुछ श्राद्ध के उपलक्ष्य में कुछ अगर दान कर रहे हैं तब तो जरूर पढ़िएगा। इसके एक स्वधा उच्चारण, शब्द के उच्चार मात्र से मानवी तीर्थ स्नायी हो जाता है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा इस स्तोत्र में ब्रह्मा के द्वारा वर्णित है। तो इस प्रकार 3 बार 3 संध्याओं के समय भी अगर आप स्वधा 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 अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो इतना भी स्मरण करें तो भी अपने पितृओं को बहुत प्रसन्न हम कर सकते हैं। तो पिछले सत्र में हमने मंत्र 4 तक देखा था, उनके रहस्यों को जानने की कोशिश की थी। आज आगे के मंत्र 5 में बहुत ही अद्भुत रहस्य छिपा है। मुझे बहुत ही ये भा गया है, जो गणेश जी के विसर्जन की जो हम प्रक्रिया करते हैं गणेश उत्सव के बाद, उसी से संबंधित है। तो आइए उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। और मैं फिर बारंबार आचार्य विद्या वाचस्पति स्वानंद कुंडे, उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ, उनकी मैं ऋणी हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्रवचनों के द्वारा मुझे गणेश चतुर्थी समझने में बड़ी सहायता मिली है। तो आइए हम अगला मंत्र एक साथ समझने की कोशिश करते हैं और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो 5वां मंत्र जो है अथर्वशीर्ष का, इसमें अधिदैवत वर्णनात्मक खंड बोला जाता है इसको। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्ततिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेषति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। अब इतना मंत्र है, इसके 3 विभाग हम करते हैं। पहले जो है 3 उपमंत्र है, उसको साथ में लेंगे और फिर सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति में बहुत गहरा रहस्य छुपा है, इसको लेंगे। फिर उसके बाद का क्रम आएगा त्वं भूमिरापो नलो नीलो का, और आएगा त्वं चत्वारि वाक्पदानि का। तो सामान्य अर्थ सभी को समझ में आए, इतना सरल है। आप हे गणेश जी, हे गजानन, आप सर्वम पूरे जगत के इस जगत के त्वत्तो जायते, आप उसको जायते, आप में से वो प्रकट होता है, जन्मता है, यानी सृजन करता आप है। सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति, तो आप में ही ये पूरा जगत तिष्ठति अवस्थित रहता है, स्थिति इसकी आपके अंदर है। और आखिर में अंत में ये पूरा जगत जो है वो आपके अंदर समा जाता है, लय प्राप्त करता है। तो ये 3 तो समझ में आते हैं। उसके बाद जो चौथा आता है सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, तो इसको हम अब थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो प्रत्येति का जो है 2 तरह से अर्थ होता है। एक तो हम भगवान से ये
प्रत्यय के रूप में ये जो जगत हमें भासमान हो रहा है, तो ये अर्थ प्रत्ययति का ये भी होता है कि आपकी वजह से, आपके अधिष्ठान की वजह से हमें ये प्रत्यय के रूप में भासमान हो रहा है। दूसरा एक उसका जो गहरा अर्थ है वो है कि आपके प्रति इति, आपके प्रति ये वापस आ रहा है, यानी आपके तरफ वो वापस मुड़कर पीछे उल्टे क्रम में आ रहा है। तो ये उपनिषद जो है, इसमें अथर्व शीर्ष के द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। देखो, तो आध्यात्मिक यात्रा के 3 मूलभूत प्रश्न होते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, इसका क्या प्रमाण है? तो हमारे मन में पहले 3 प्रश्न जगते हैं। एक तो पहले जगत के बारे में, अगर जब खाने पीने में मस्त रहते हैं और आनंद करते रहते हैं भौतिक चीजों में, तब तो ये प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक मार्ग में हमारा पहला कदम उठाते हैं, तो हमको सबसे पहले ये सारी 3 प्रश्न उद्भवते हैं। तो ये बहुत सारे आते हैं, उनको कैटेगराइज आचार्यों ने, शास्त्रों ने 3 में किया है। एक तो हमें पहला प्रश्न ये इस जगत के बारे में आता है कि इसका स्वरूप क्या है, और दूसरा इसका मूल तत्व क्या है, यानी इसको किसने रचा है, तो उसका ये दूसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं और मेरा इन दोनों से क्या संबंध है, मेरा जगत से क्या संबंध है, जगत के करने वाले से क्या संबंध है। तो ये जो 3 चीज है, एक तो मैं यानी जीव, और ये जगत, और ये पर ब्रह्म, या हम सामान्य भाषा में जिसको ईश्वर कहते हैं। तो ये जीव, जगत और जगदीश्वर, ये तीनों का संबंध हमको जानना होता है। तो इसके बारे में, इसकी व्याख्या में तो अनेक ग्रंथ है, अनेक शास्त्र पुराण है। लेकिन आचार्य जो आदि शंकराचार्य है, उन्होंने सिर्फ एक वाक्य में, एक श्लोक में इसका वर्णन किया है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, आधे में ही कर दिया है, बाद में जीवो ब्रह्मैव नापरा। तो ये 3 विभाग में उसका वर्णन किया है। तो पहले क्या कहा है कि ब्रह्म सत्य है, जगन यानी ये जगत मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म दोनों अभेद है, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं, जीव ही ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म ही है। तो अब ये इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अभी सत्य कहा है ब्रह्म को, लेकिन जगत को झूठ नहीं कहा है, असत्य नहीं कहा है, उसको मिथ्या कहा है। ये बड़ा शास्त्र में वर्णित ऐसा अनिर्वचनीय ऐसा एक शब्द है, यानी जो सत्य भी दिखता है और असत भी दिखता है, यानी जो नहीं है उसको दिखाता है, उसको मिथ्या कहते हैं। तो यहाँ पे सत्य जो ब्रह्म है वो है हमारा गजानन, ओमकार रूप गणेश, वो ब्रह्म स्वरूप है, वही परम सत्य है। सत्य यानी जो त्रिकालाबादी, दो तीनों कालों में, जो भूतकाल में भी था, अभी भी है, और वर्तमान में और भविष्य में भी रहेगा। अब अगर जगत की बात करें तो इसकी हमको खातरी नहीं है कि ये बाद में भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं हर क्षण कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो जो जैसा है हमारे जीवन के दरमियान भी, जो जैसा है वैसा वैसा हमें नहीं दिखता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, कोई चीजें नाश होती रहती है। तो उसको, जगत को कहा है मिथ्या। मिथ्या यानी स्वप्नवत। अब स्वप्न को आप कहेंगे कि ये सच है या झूठ, तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब स्वप्न देखते हैं तब तो सच लगता है, जब जागते हैं तब झूठ लगता है। तो ये दोनों भी है, जो नहीं है उसको सच भी दिखाता है। तो इसीलिए मिथ्या शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये सच कब भासित होता है? स्वप्नावस्था में। लेकिन हम अगर जागृत हो जाए तो हमें वो मिथ्या लगता है, असत लगता है। अब इसके लिए एक शास्त्रों में जनक राजा की कथा आती है। जैसा ये हमें प्रश्न पड़ता है कभी कभी स्वप्न देख के उठने के बाद कि क्या जो उसमें मैंने देखा, क्या वो सच था या क्या झूठ था। तो एक बार ऐसे ही जनक राजा अपने महल में सो रहे थे, और उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उनको ऐसा लगा कि मेरे राज्य में भारी अकाल पड़ा है, और भूख और अभाव से जनता परेशान है, और इतनी अफरा तफरी मच गई है कि राजा को प्रजा ने देश से बाहर निकाल दिया है। तो अब क्योंकि उनका भंडार भी पूरा खत्म हो गया अनाज का, तो अब उसको देश से बाहर निकाल दिया। अब भिखारी बने हुए वो भूखे प्यासे भटक रहे हैं, और ऐसे में एक जगह में एक श्रेष्ठी के यहाँ कहीं दूर चले जाते हैं, वहां पे सदाव्रत चल रहा है। तो वहां पे वो जाके भिखारी की अवस्था में मांगने के लिए खड़े रहते हैं। अब वो जो श्रेष्ठी था, वो एक मिट्टी के बर्तन में उन्होंने थोड़ी सी बची हुई जो खिचड़ी थी वो उनको दान में दे दी। अब वो ले करके एक जगह में पास में जाके बैठ के खाने को अभी खाने जा ही रहे थे, तब तक 2 सांड ऐसे लड़ते हुए आए, और उनका धक्का लगने से वो मिट्टी का बर्तन गिर गया, और वो खिचड़ी पूरी धूल में मिल गई, और उनको
वो विवश हो गए, उनके आंख से आंसू झरने लगे, बहुत भूख से पीड़ित थे। अब उसी क्षण उनकी आंखें स्वप्न में से जागृत हो गए, आंखें खुल गई। अब वो सोचने लगे कि क्या ये जो मैं खिचड़ी धूल में मिल गई वो सच था, या अब मैं जो जाग रहा हूँ और थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी, तो जो भाट चारण लोग हैं वो राजा का जयकारा बोलने के लिए वहां आ गए। तो वो जय जयघोष सुन रहे थे, तो उन्होंने लगा क्या मैं भिखारी था वो सच था, या अब मैं जो राजा हूँ मेरे लिए जयकारा हो रहा है ये सच है। तो ये उनको समझ में नहीं आया कि वो सच था या ये सच है। तो उन्होंने क्योंकि अभी भी वो उस जो स्वप्न के बारे में जो देखा था उससे व्याकुल थे, उन्हें उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, वो परेशान भी थे। तो जैसे वो राज दरबार में गए तो उन्होंने अपने सभासदों के सामने और मंत्रियों के सामने, और विद्वान की सभा थी तो ये राजा तो आत्म विद्या की चर्चा हमेशा करते रहते, तो उन्होंने उनके सामने ये प्रश्न रखा कि ये जो सच है या वो सच था, तो ये इसका मुझे उत्तर दीजिए। राजा ने अपने सत्य की बात बताई। तो अब सब कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि क्या बताएं, ये तो नहीं बता सकते हैं कि हाँ यही सच है वो झूठ था, उन्होंने देखा था, उन्होंने वो अनुभव किया था, तो वो बता नहीं पाए। इतने में वहां अष्टावक्र आए, वो जो उनको अपना गुरु मानते थे। तो अष्टावक्र को उन्होंने यही प्रश्न किया, तो उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस कहा, जैसा यह वैसा वह। जैसा यह यानी अभी आप जैसा अपने आप को समझ रहे हो, वैसा वह यानी मराठी में अगर कहते तो जसे हे तसे ते। तो अगर ये जैसे और वैसा ही वो, मतलब अगर वो झूठ है तो ये भी झूठ है, ये मिथ्या है। तो न ये वो सत्य था न ये सत्य है, वो एक छोटा स्वप्न था, ये एक आप बड़ा स्वप्न देख रहे हो। तो आप ये जगत को सत्य मान करके सारी आपकी अपनी गतिविधियां कर रहे हो। अब राजा तो विद्वान थे, तो इतने इशारे मात्र से समझ गए। और फिर आगे उन्होंने कहा कि जो शाश्वत आत्मा है हे राजन, उस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। तो ये कहानी हमें क्या समझाती है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब यह बात जागृति में हमें समझाने के लिए गणक ऋषि कहते हैं कि ये जगत जिसके आपके आधार पर, आपके अधिष्ठान पर, आपकी वजह से हमारे अनुभव में, हमारे प्रत्यय में भाषित होता है। तो ये बात समझाने के लिए शास्त्र में 3 न्याय बताए अलग अलग। शायद आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उसके लिए हम थोड़ा सा उसको विस्तार में देखेंगे। सर्प रज्जु न्याय ये तो ज्यादातर सभी लोग जानते होंगे जो अध्यात्म में जिन्होंने कदम रखा है। तो इस युक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जहाँ पे अगर एक कमरा है, ज्यादातर अंधेरा है, जरा सा प्रकाश है, मतलब कुछ कुछ चीजें दिख रही है अस्पष्ट, वहां पे अगर कोई रज्जु रस्सी पड़ी है, संस्कृत में उसको रज्जु कहते हैं, तो उसमें सांप होने का भास होता है। और वो सांप दिखने की वजह से व्यक्ति जो उस कमरे में दाखिल होता है वो घबरा जाता है, डर जाता है, उसके पसीना छूट जाता है, कहीं वो डर के मारे कमरे से बाहर भी भागने की कोशिश करता है। अब अगर कोई आके रखे वहां पे दिया जला देता है, लाइट प्रकाश कर देता है, तो पता चल जाए कि वो सच्ची रस्सी थी, रज्जू थी। अगर वो रज्जू वहां ना होती तो सांप भी ना होता। तो रज्जु थी, अधिष्ठान था, उस वजह से सांप की भ्रांति वहां पे थी। तो यहाँ पे यही बात गजानन के बारे में है कि जो सत्य है, शाश्वत है, उसके अधिष्ठान के ऊपर यह जो जगत है वो भाषित हो रहा है। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि जैसे सांप को देखकर वो हम भागने लगते हैं तो जगत को देखकर हमें भागना लगना है, नहीं। जैसे प्रकाश किया और बात समझ में आ गई, उसी तरह से ज्ञान से हमें इसको समझ लेना है कि ये नाशवंत है, भासमान है। तो ये एक जैसे ही ज्ञान होता है तो उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है। सत्ता किसकी रहती है? जो सत्य वस्तु है, यानी वहां पे रस्सी है तो सत्य वस्तु है। तो इसी तरह अब दूसरा न्याय बताते हैं, शुक्ति रजत न्याय। हम सबका अनुभव है, हम छोटेपन में गए होंगे या हम बड़े हैं तो अपने बच्चों को लेकर के गए होंगे नदी किनारे या समुद्र के किनारे, तो यहाँ वहां पे सीपे पड़ी रहती है, और वो जब सूर्य का प्रकाश उस पर गिरता है तो उनकी अंदर की जो सतह होती है वो चांदी की तरह चमकती है और बड़ी आकर्षक लगती है। तो दूर से तो चांदी है ऐसा ही लगता है, बच्चे दौड़ के जाते हैं और उसको जमा करने लगते हैं। तो देखो, सांप से लोग भागते थे कि वो मिथ्या है। यहाँ पे क्या होता है कि इसको सच समझ करके, जो कि सच नहीं है, लोग उसको जमा करने के लिए दौड़ते हैं, संग्रह कर लेते हैं। तो जब उसका बोध हो जाता है कि नहीं ये चांदी नहीं है, तब फिर
वो सीप है, इसका जब बोध हो जाता है तो ये मिथ्या हो जाता है। तो हमारे जीवन की कथा भी ऐसी है कि पूरी जिंदगी ऐसे कई सीपों को हम चांदी समझ करके बटोरते रहते हैं और इसी में हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और आगे चल करके हमें पता चलता है कि इसका कोई उपयोग नहीं, ये सब यहीं पड़ा रहेगा। अगर चाहे जितनी हमने चांदी समझ करके सीपे इकट्ठा कर ली हो, तो हाथ में कुछ नहीं रहता। तो हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई उपयोग नहीं है। संपत्ति धन का उपयोग है, क्षणिक आनंद दे सकता है, क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन शाश्वत आनंद नहीं दे सकता है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो शाश्वत आनंद के प्राप्ति की, अथर्वता की बात कर रहे हैं। तो वो देने में ये हमें कोई उपयोगी नहीं है। अब तीसरा उदाहरण शास्त्र में बताता है मृगजल का। जैसे हम सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अनुभव किया होगा, मरुस्थल में या कभी कभी बारिश के दिनों में, या ऐसे जहाँ पे हम रास्ते में चलते हैं या मरुभूमि में, तो वहां पे जल का आभास होता है सूर्य के किरण पड़ने से। लेकिन अगर पास पहुंचो तो वहां पे जल होता नहीं, उससे हमारी प्यास नहीं बुझती है। और इसीलिए मरुभूमि में ऐसे मृगजल कहा जाता है कि मृग ऐसे ही प्यास के मारे भटकता रहता है, और जहां पे पहुंचता है तो वहीं से वो मृगजल जो है वो और आगे दूर दिखता है। ऐसे भटकते भटकते वो तड़प के मारे, प्यास के मारे अपनी जान गंवा देता है। तो कुछ उसके भी हाथ में नहीं आता, न उसकी प्यास बुझती है। तो ऐसी कई मृगजल जैसी चीजों के पीछे हम आनंद की खोज में पड़ते रहते हैं, लेकिन हमारी आनंद की प्यास बुझती नहीं है। तो जिनके पास ऐसी अपार संपत्ति थी पहले के जमाने में, इतने जो राजा हो गए, क्या हमें अभी उनको याद करते हैं? या उनके नाम भी हमें याद है, लेकिन उनके शासन के दौरान जो कोई संत हो गए, वो चाहे मौर्य गोसावी हो, या चाहे नामदेव हो, ज्ञानदेव हो, या चाहे नरसिंह मेहता हो, या चाहे साउथ के पुरंदरदास हो, या त्यागराज हो, कोई भी हो, तो उनको आज तक लोग याद करते हैं। तो वो क्योंकि वो लोग शाश्वत से जुड़े थे, उन्होंने पर ब्रह्म का अधिष्ठान अपने जीवन में रखा था। तो अब देखो आजकल अनेक गीतों की रचना लोग करते हैं। पहले के जो गीत होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा अंश डाल करके अलग अलग प्रकार से गाते हैं, और उसको लाखों लाइक्स भी मिलते हैं, लोग एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, लेकिन वो एक भी शाश्वत नहीं बनता, हजारों वर्ष तक नहीं टिकता। लेकिन ये गणपति अथर्वशीर्ष कब से है? तो वेदीन काल से है। अथर्ववेद में जहाँ पे उसका स्थान है वहां से ये प्राप्त होता है, और गुरु शिष्य परंपरा से ये आज तक इतने हजारों वर्षों के बाद हमारे तक पहुंचा है। और ये भी उसका हम रोज अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन पढ़ते हैं या गणपति उत्सव में पढ़ते हैं, तो हम उससे उब नहीं जाते हैं, हमको नित्य नूतन नवीन लगता है। तो यहाँ पे ऐसे जो शाश्वत का चिंतन जो होना चाहिए हमारे जीवन में, और क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पे इसीलिए ऋषि कहते हैं कि आपकी वजह से ये केवल आप ही सत्य हो, और आपकी वजह से ये जो जगत है हमें प्रत्यय हो रहा है, भास हो रहा है। लेकिन हमारी करुणता क्या है प्रभु, हमें आपकी वजह से हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ आप ही नहीं दिखते हो, बाकी तो सब कुछ हमें दिखाई पड़ता है। और इसीलिए जो ये अज्ञान है वो हमें दूर करना है। तो हमें आपके प्रति, जैसे वहां पे प्रत्येति, तो हमें भी आपके प्रति अभी वापस लौटना है। तो ऐसे ही आपके स्वानंद लोक में वापस लौटने के लिए हमें उल्टे क्रम में बढ़ना है, प्रति इति करना है। तो व्यवहार में जो कुछ हमने संजोया है झूठी चांदी के जैसा, उसे अब समझने पर हमें उसको छोड़ना है, मुड़ जाना है, वापस यू टर्न लेना है। अब ये सब नाशवंत है, इसलिए ऐसा करके फेंकना नहीं है, सिर्फ उसमें से आसक्ति मिटा देनी है। अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो एक दरिद्री होगा, भिखारी होगा, तो क्या क्या त्याग करेगा, और उसका त्याग का क्या बड़ा त्याग कहा जाएगा? तो हमारे शास्त्र में कोई चीजों को अर्जन करना मना नहीं किया। तो हमारे 4 पुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष के बीच काम और अर्थ भी है, उसी को भी मान्यता दी है, प्राधान्य दिया है, लेकिन उसका मूल्य समझ करके उसको उपयोग में लाना है। तो हमें अथर्व नहीं बनना है और अथर्व बनना है। और इसीलिए ये अथर्वशीर्ष हमें अधिष्ठान की ओर फिरने का, यानी जिसके ऊपर ये जगत भासमान है, उन्हें जानने का, उन तक पहुंचने का, प्रतीति करने का, होने का क्रम बताता है। तो अब आता है रहस्य। तो अब रहस्य क्या है? अब त्वम भूमि रापो, हमने जैसे देखा। तो भगवान को अब आगे क्या कहा जाता है? इतना 3 वर्णन करने के बाद में कहते हैं कि त्वम भूमि, आप यानी जल,
अनल यानी तेज, अनिलो यानी पवन वायु, और नभ यानी आकाश यानी पंच महाभूत। लेकिन क्रम देखिए, ये भूमि से लेकर के नभ तक का क्रम यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये उल्टा क्रम जो दिया है ना, उसी में इसका रहस्य छिपा है। तो ये स्वानंद पुंडे आचार्य बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि अब जो तैत्तिरीय उपनिषद अगर हम देखें, या कोई भी उपनिषद जिसमें सृष्टि का वर्णन किया गया है, तो उसमें क्या बताया कि आत्मा से आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नेर आपः, और अद्भ्य पृथ्वी यानी उसमें से पृथ्वी, यानी वहां पे क्रम ऐसे दिखाया कि आकाश में से सारे पंचमहाभूत एक करके एक पंचीकृत होकर के सूक्ष्म में से स्थूल तक पृथ्वी तक उतर आए हैं। और यहाँ पे ऋषि एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। उनको तो कहना तो यही चाहिए था कि आप आकाश हो, क्योंकि जिस तरह से रचना हुई है उस तरह से उस क्रम में कहना चाहिए था। लेकिन आचार्य स्वानंद आचार्य ये कहते हैं कि ये हमको प्रतीति जाने के लिए का मार्ग हमको ऋषि बता रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं मंत्र में उल्टा क्रम इसीलिए कहा गया है कि हमारा शरीर जो है, अंदर की आत्मा की बात अभी नहीं कर रहे हैं, शरीर की बात करें, वहां तक तो हमें पहुंचना है। तो वो पंच महाभूतों से बना है। तो पहले हमारा देह जो पंच महाभूतों का है, ये स्थूल है। तो ये उसी का, ये जो गणपति विसर्जन की प्रक्रिया है ना, ये उसी का प्रतीक है, उसका सूचक है। कैसे सूचन करता है देखो, गणेश की मूर्ति का हम सर्जन पहले करते हैं, यानी कलाकार बनाते हैं, हम घर पे लाते हैं, पूजन करते हैं, उत्सव होता है। और चाहे कितना भी अच्छी मूर्ति हो, कितनी भी कीमती हो, चाहे हम 1.5 दिन के लिए रखें, 5, 7, 10 या 11वें दिन तो हमें उसका मूर्ति का विसर्जन करना अनिवार्य है, और हम किया भी जाता है। तो चाहे कितनी भी सुंदर, मोहक, आकर्षक हो, कीमती हो, फिर भी हमें उसको जल में विसर्जित करना होता है। तो अब ये गजानन मूर्ति जो है, ये हमें क्या संदेश देती है विसर्जन के वक्त, कि अब मूर्त स्वरूप से मैं अमूर्त रूप बनने जा रहा हूं। तो अब यही वो संदेश दे करके हमें जाते हैं। अब पहले मूर्ति जो थी, मृतिका से, पृथ्वी तत्व से बनी थी। अब उसको नदी, तालाब या समुद्र में जब उसका विसर्जन किया गया, तो वो पृथ्वी तत्व से अब वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, यानी व्यापक होकर के पूरे जल में समा जाती है। अब जल से, सूर्य के तेज से वो वायु रूप होती है, बाष्प रूप होती है, और पूरे आकाश में, ब्रह्मांड में समा जाती है। तो यहाँ पे उल्टा क्रम बताया, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक का। तो यहाँ पे ये जो पंच महाभूत पहले पंचीकृत होकर के पहले स्थूल रूप भूत बने थे, तो पहले आकाश में से जो सबसे सूक्ष्म और व्यापक है, उसमें सिर्फ एक गुण था शब्द का। उसमें से बाद में जब वायु हुआ, तो वायु को हम स्पर्श से भी महसूस करते हैं, तो 2 गुण बने। वायु में से जब तेज बना, तो उसको रूप आकार मिला, तो हम उसमें 3 गुण जुड़ गए, और शब्द, स्पर्श और रूप। उसमें से जब जल का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसमें रस भी उसमें जुड़ गया, तो 4 गुण हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और जब पृथ्वी स्थूल रूप में बनी, तो उसमें गंध का 5वां गुण भी आ गया, तो 5 गुण वाली वो गुणवती गंधवती बन गई। अब यहाँ पे उल्टा क्रम, उल्टा शुरुआत, उल्टा प्रवास जब शुरू होता है, तो एक एक गुण भी छूटते जाते हैं, एक एक पंचमहाभूत के साथ। तो जैसे पृथ्वी लावा बन के प्रलय के वक्त प्रवाहित होती है, फिर उसका बाष्पीभवन हो जाता है, तो वो वायु रूप होती है, आकाश में चलता है, आकाश अपने मूल तत्व में विलीन हो जाता है, सारा कुछ प्रलय लय हो जाता है। तो दूसरा देखो, गणपति की हम जब आरती करते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में तो ये प्रथा है कि घालीन लोटांगण वंदीन चरण जैसे ही शुरू होता है, तो लोग अपने आप स्वयं के आसपास राइट साइड से प्रदक्षिणा करते हैं। इसका भी बहुत सांकेतिक अर्थ है, और इसमें भी यह रहस्य छुपा है कि इतने दिनों तक हमने आपकी पूजा की, आपकी मूर्ति के सामने ध्यान किया, हम उसी में आपको मानते थे, लेकिन अब हम चारों ओर, सर्वत्र आप हैं, इस भाव से हम चारों ओर आपका दर्शन कर रहे हैं। अब अखिल ब्रह्मांड में आप व्याप्त हो। तो अब इसी व्यापकता का विचार विसर्जन के द्वारा दर्शाया है। तो पहले सृजन किया, प्राण प्रतिष्ठा की, पूजन किया, अंत में उत्थापन किया, विसर्जन किया। अब ये पार्थिव मूर्ति जो जल में विसर्जित हुई, वो अब समुद्र का धारण कर लिया, वो व्यापक हो गई। तो हमें भी इसी तरह व्यापक होने का संदेश देते हैं। आनंद प्राप्त करना हो तो हमारी दृष्टि को व्यापक करना चाहिए, दर्शन को व्यापक करना चाहिए। जैसे देखो, अगर व्यापक होने से दर्शन बढ़ता है, कैसे, एक उदाहरण से समझे। अगर हम जमीन पर खड़े हैं,
तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी कितनी दूरी तक क्या क्या चीजें देख पाते हैं। और अगर एक आध ऊंचे मकान के छत पर चढ़ जाएं और उससे भी ऊपर आकाश में विमान में चले जाएं और उससे भी ऊपर किसी दूसरे ग्रह पे चले जाएं, जैसे कोई लोग चंद्रमा पे चले गए थे और वहां से दर्शन करें, तो जैसे जैसे आप ऊंचे चढ़ते हो, ऊर्ध्व गति करते हो, ऊंचे उठते हो, तो व्यापकता बढ़ती है, दर्शन बढ़ता है। तो ये यात्रा हमको यहाँ पे इस मंत्र में दिखाई गई है। और क्योंकि भगवान विश्वात्मक है, लेकिन अभी यात्रा यहीं पे नहीं अटकी है, अब आगे क्या कहते हैं, तुम चत्वारी वाक्पदानी, तो आज आप जो चार वाणी की प्रकार है या उसके जो स्तर हैं वो भी आप हो। कौन से चार है, तो सबसे पहली जो है परावाणी, वो नाभि से उठती है, सबसे सूक्ष्म है, उसका अनहद नाद होता है, हमें अंतर्मुख हुए बिना वो सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो वहीं पे चलता है। वो वाणी जो अभी प्रकट नहीं है, अगर वो पश्यंती बनती है हृदय में आकर के, तो दृष्टा ऋषि उसको दर्शन करते हैं उस वाणी का। जब गले में आती है मध्यमा, तो उसको शब्द रूप प्राप्त होता है, उसको वर्णन करने के, अभिव्यक्त करने का वाक्य प्राप्त होता है। और जब मुख के द्वारा, होठों से जब बाहर प्रकट होती है, तो उसको वैखरी कहा जाता है, वो जो दूसरों के कानों तक पहुंचती है। तो ये जो चार प्रकार की वाणी है, तो कहते हैं ऋषि की ये चारों वाणी अब डायरेक्ट पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के बाद वाणी कैसे आई, तो हमने जैसे देखा पंचीकरणों के 5 गुण हुए थे, अब एक एक छूटा गया उल्टे क्रम में, तो कहाँ तक हम आगे पहुंचे, आकाश तक। तो आकाश का गुण है शब्द, और शब्द जो है वो वाणी के द्वारा प्रकट होता है, तो ये वाणी उससे सूक्ष्म है। तो अब तक जो था वो स्थूल था, स्थूल घटक को छोड़ते हुए आए, अब सूक्ष्म को भी छोड़ना है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप चत्वारी वाक्पदानी, तो अब ये यहाँ पे ये जो वाणी है, चारों वाणी, और वाक पदानी, तो पद, उसका पद जो आधार है, पद कहते हैं उसके, वो उसका आधार भी आप हो। वाणी आपकी वजह से ही प्रकट हो रही है, तो आप वाचस्पति हो। तो ऋषि अब यहाँ पे प्रति इति क्रिया में वाणी के भी परे पहुंचे हैं। तो ये मंत्र से अब आगे के मंत्र में ऋषि हमें और आगे रहस्य बताते हैं, उसको देखते हैं। जैसे देखा, त्वम भूमि रापो नलो नीलो नभः, फिर त्वम चत्वारी वाक् बदानी। तो अब इससे आगे अभी उल्टा जाने का क्रम हमारा जारी, अभी तक हम परमात्मा तक पहुंचे नहीं है। तो अब आगे आता है छठे मंत्र का अध्यात्म प्रकाशक खंड। तो यहाँ पे आता है त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः। तो ये पहले हम ये दो चार जो अवस्थाएं हैं, गुण, देह, काल और अवस्था, इसके बारे में देखते हैं। मंत्र में क्या, वैसे गुण यानी 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। देह यानी 3 देह हैं हमारे, स्थूल सूक्ष्म और कारण। काल 3 है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और अवस्थाएं हमारे जीवन में, अगर शरीर की अवस्थाएं ले तो बचपन, युवानी और वृद्धावस्था। लेकिन वैसे अवस्था किसको कहते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ये 3 अवस्थाएं हमारे अनुभव की होती हैं। तो ये आप इससे अतीत हो। अब इसको विस्तार से देखते हैं, इसमें क्या रहस्य छिपा है। तो पहले कहते हैं ऋषि की, अब कहाँ तक पहुंचे, वाणी से आगे पहुंचे। अब गुणों, ये सब जो प्रकृति बनी है त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, तो ये गुणों से बनी है। तो सत्व रजस तमस 3 गुण है। अब कहते हैं ऋषि के गुण से भी आप परे अतीत हो, लेकिन हमारा सारा भौतिक जगत तो ये 3 ही गुणों का खेल है, इसी से बना है, और इसी का खेल चल रहा है। गीता भी कहता है, कहती है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो अभी इसको एक उदाहरण से समझे। ये त्रिगुण का खेल इतनी तेजी से चल रहा है कि हमारी आंखें जो है उसकी गति को पकड़ने की हम उसमें क्षमता नहीं है। कैसे, देखो पृथ्वी भी तो भ्रमण कर रही है, दिन रात हो रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर बैठे हैं, हमें तो अपने आप को स्थिरता महसूस हो रही है, हमें तो कहीं नहीं गति, हम नहीं चक्कर खा रहे हैं। पृथ्वी चक्कर मार रही है, तो अगर किसी ऐसे चक्र वाले उसमें बैठे हैं तो हमको भी चक्कर आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमको वो महसूस नहीं हो रहा है। दूसरा कि देखो, अगर हम पंखे के नीचे बैठे हैं और पंखा अगर पूरी गति से चल रहा है, फुल स्पीड में, तो हमें वो पंखे के जो 3 उसके पंख हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन एक वर्तुल दिखाई देता है।
तो हमारी आंख जो है वो पंखे के तीन जो पंख है उसकी गति के साथ अपनी क्षमता से उसको पकड़ नहीं पाते, उसके साथ एक रूप नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हमको वो वर्तुल दिखाई दे रहा है। अब कोई पूछे कि आपको क्या दिखता है तो आप क्या कहोगे? वर्तुल दिखता है, क्योंकि जो दिखता है वही हम सच मानते हैं। लेकिन सच में क्या है? वो सच में तो वहां तीन पंख है, वही त्रिगुण का खेल है। वो त्रिगुण हमें दिखता नहीं है, हमें उसको उसकी जगह में और कोई चीज दिखती है। ऐसे ही अगर हम भगवान की पूजा करते हैं या दिवाली में जो फुलझर लगाते हैं, तो अगर अगरबत्ती करते हैं और ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो एक तेजो वाले वर्तुल दिखता है, तब भी वो वर्तुल दिखता है, वहां होता नहीं है लेकिन दिखता है। लेकिन जब गति थम जाती है, जब थर्वत आती है, तो हाथ में क्या रहता है? एक अगरबत्ती रहती है, वो सच है, और जो वर्तुल दिखता है वो असत है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है थर्व से अथर्वता तक जाना है तो ये त्रिगुणों से हमें पार होना है। तो इस माया की वजह से ये सब भासमान होता है, माया अनिर्वचनीय कही गई है। तो ये जब हम स्थिर होएंगे तभी तो हम माया को पहचानेंगे। जब पंखा स्थिर होगा तभी वो तीन उसके पंख है ये समझ में आएगा। जब अगरबत्ती स्थिर होगी तब पता चलेगा कि वलय नहीं है, तेजो वलय सिर्फ अगरबत्ती है। तो ये त्रिगुण का जो खेल है उससे हमें पर जाना है। तो हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी है कि आप हमको तमस में से ऊपर उठाएं, रजस से छुड़ाएं और सत्व में ले जाएं। अच्छा, पूरे सत्व तो हम गुणातीत तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा 24 घंटे का समय है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा समय सत्व में बिताएं, तो धीरे धीरे क्रम से हमारा सत्व का काल बढ़े। यही प्रार्थना करने के लिए हम कहते हैं कि आप गुणातीत हो, मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, मुझे भी गुणातीत ले चलो, मुझे भी उस आनंद लोक में ले चलो। आगे आता है तो हम देहत्रयातीत। तो यहाँ पे हमारे तीन देह, देखो एक बड़ी ऐसे शास्त्र की भाषा में नहीं बताती हूँ, सामान्य जनों की भाषा में समझने जैसा उदाहरण बताती हूँ। जैसा स्वानंद पुंडे आचार्य ने बताया है कि ये तीन शरीर कैसे हम जाने के, हमारे अंदर तीन शरीर, हम तो अपने एक बाहरी एक ही शरीर को जानते हैं। तो वो कहते हैं कि एक आदमी है, वो स्वप्न देख रहा है। अब स्वप्न में देखता है कि वो दौड़ रहा है स्वप्न में। तो अब कैसे समझे तीन देह को? तो स्वामी जी कहते हैं कि एक स्थूल रूप से जो पलंग पे सो रहा है वो है स्थूल देह। दूसरा स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है, जो दौड़ रहा है स्वप्न में, वो है सूक्ष्म, क्योंकि वासना और संस्कारों की वजह से तो स्वप्न आते हैं, तो वो है सूक्ष्म देह। वो जो देह अंदर दौड़ता दिखाई दे रहा है वो। और तीसरा, ये जो देख रहा है ये सारा स्वप्न, वो कारण अज्ञान की वजह से ये देख रहा है। तो अज्ञान और अविद्या ये कारण देह माना जाता है। तो ये कहते हैं, इस तरह से समझाते कि हमारे अंदर ये तीन देह, लेकिन आप जो है गजानन ये तीन देहों से परे हो। अब देखो काल ये गुण भी तीन है और देह भी तीन है और काल भी तीन है। तो काल त्रयातीत का, तो यानी आप काल कल भी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे, लेकिन हमारा कोई भरोसा नहीं। हम देखते हैं अपने आसपास लोगों को जाते हुए, तो हम कल काल के अधीन है, जन्म से पहले नहीं थे, अभी हैं और आगे कभी भी हमारी मृत्यु होगी, हमारा अंत होगा। तो हम अब रहस्य क्या है कि हम इस अथर्वशीर्ष के माध्यम से हमें चिंतन करना है कि हे भगवान, हमें भी आपकी तरह आपके आनंद लोक में ले जाओ। जैसे परीक्षित को ये अपने मृत्यु का एहसास था, पता था, लेकिन जब सत्य का ज्ञान हुआ कि ये मैं देह नहीं हूं, तब मृत्यु आके उसको कुछ नहीं कर पाई, उसके पहले उसका मोक्ष हो गया। भागवत में कथा आती है। तो ऐसे ही हमें ये रोज अपना 24 घंटे में जो है सत्व का समय धीरे धीरे बढ़ाना है। तो साधक का यह प्रवास अब उल्टी दिशा में चल रहा है। अब जब गुणों को छोड़ देता है, गुणातीत अवस्था में पहुंचाते हैं, आगे जो जितने बताया मैंने कहा वो सारे तीन तीन है। अब अवस्था को भी यही कहा, अवस्था त्रयातीत है। कई कई लोग ये नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलना चाहिए, अवस्था त्रयातीत है, ये भी उस मंत्र में शामिल है। तो यहाँ पे चौथी अवस्था कौन सी है? एक तो तीन हमने बताया, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत किसे कहते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन व्याख्या के तौर पे हम देखें कि देखो जागृत अवस्था में हमारी सारी फैकल्टीज, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी कार्यरत होती है। यानी हमको मनोभाव भी होते हैं, हमें हमारी इंद्रियां भी काम करती है। हम सामने जो देख रहे हैं वो मूर्त दृश्य जो देख रहे हैं वो ठोस है, और दुनिया को हम देख रहे हैं, वो दुनिया जो हम देखते हैं वो दूसरे भी वही दुनिया को देखते हैं। मतलब सबके लिए वो बाह्य दुनिया एक सी होती है, और इसमें सारी फैकल्टी होती है। तो इसकी प्रतिक्रिया के रूप में सुख दुख का अनुभव भी होता है। ये सारा हमारा जागृत अवस्था है।
अब स्वप्नावस्था क्या है, तो उसमें हमारी एक दो फैकल्टी काम करती है, जैसे हमारी स्मृति काम करती है, हमारा मन काम करता है। तो हमने दिन भर में जो कुछ किया है या पिछले कुछ सालों में जो कुछ देखा है सुना है, उसके जो संस्कार, उसकी जो छाप, वासना है, उनकी जो छाप हमारी स्मृति पट्टी पे रहती है, जिससे चित्त कहते हैं, तो वो हमको वीडियो दिखाती है, तो वहां पे वीडियो प्ले होता है। अब वो अनुभव ताजा नहीं होता है, और वो ठोस यानी मूर्त यानी कॉन्क्रीट नहीं होता है, वो वहां पे कोई मूर्त वस्तु नहीं होती है। अच्छा, मेरे स्वप्न की दुनिया और आपकी स्वप्न की दुनिया अलग होती है, तो सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है। तो इस तरह वहां पे इंद्रियों की वजह से होता है, लेकिन इंद्रियों की वजह से नहीं होता है, अपने स्मृति की वजह से होता है। तो ये होती है स्वप्नावस्था। अब तीसरी अवस्था में जाते हैं, अगर हम गहरी नींद में चले जाते हैं, जहां पे स्वप्न नहीं है, स्वप्न रहित अवस्था है, गाढ़ निद्रा है, तो उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। अब वहां पे क्या होता है, सारा ही कुछ सारे कार्यशील कार्य करना बंद कर देते हैं, मन भी कार्य करना बंद कर देता है, स्वप्न में भी बुद्धि भी काम नहीं करती है। देखो, बुद्धि में हम बुद्धि से कोई तर्क नहीं कर सकते, हम कहीं होते हैं कहीं, जैसे जनक राजा ने देखा था स्वप्न, तो वो थे राजा और स्वप्न में भिखारी बन गए, तो काल का स्थल का कोई मेल नहीं होता है वहां पे। अब और जब स्वप्नावस्था के बाद जब अगर अगर हमारा इतना शांत मन है और हमें ऐसी गाढ़ निद्रा आती है, कुछ क्षणों के लिए ही आती है, तो क्या होता है, वहां पे कोई फैकल्टी मौजूद नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, सारे लीन हो गए। और इस वजह से वहां पे एक तरह का अज्ञान है, अंधकार है, क्योंकि हमको उस तरफ भान नहीं है। तो ये इस अवस्था में हमें आनंद प्राप्त होता है, लेकिन हमें तब सभान नहीं होते हैं। हम उस वक्त भी हम एक समाधि की अवस्था ही कही जाती है, लेकिन ये अज्ञानियों की समाधि अवस्था कही जाती है, जिसमें हम ब्रह्म के साथ जुड़ते हैं, हमारे अंदर के परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, वहीं से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो सुबह उठते हैं तो बहुत प्रफुल्लित प्रसन्नता पूर्वक हम थके हारे सोते हैं और एकदम ऊर्जा से शक्तिवान होके उठते हैं। तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे अथर्वशीर्ष क्यों करना है, आप अवस्था त्रयातीत हो, यानी आप चौथी अवस्था में हो। तीन काल से आगे चौथा काल नहीं है, तीन देह से आगे कुछ चौथा नहीं है, लेकिन अवस्था में चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था। तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे आप जो जिस अवस्था में हो, समाधि अवस्था, शांत अवस्था, जिसमें योगी जन आपका ध्यान करते हैं, तो इस अवस्था में हे गजानन, हमें भी आनंद पूर्वक वहां ले चलिए। तो ज्ञानी जो है सचेत पूर्वक आनंद पूर्वक उस परम तत्व से जुड़ जाता है। और इसको आचार्य कैसे बताते हैं कि जैसे एक शांत तालाब है, उसमें अगर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो हमें अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई देता है। अगर वो पानी गंदा मैला है या पानी वायु की वजह से हिल रहा है, तो हमें वो प्रतिबिंब ठीक से इस तरह से दिखाई नहीं देता। इसी तरह अगर हमारी बुद्धि शांत है, तो उसमें हमारे आत्मा का, हमारे परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप में उसमें पड़ता है और हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अब गाढ़ निद्रा में हम सभान नहीं होते हैं, लेकिन यही अवस्था अगर हम जागृति में अनुभव करते हैं, उसी के लिए ये प्रार्थना है। तो हम भगवान को कहते हैं कि आपकी तरह हमें भी सहजावस्था में ले चलिए। अब आगे क्या कहते हैं, अब आगे आता है। अब ये हो गया कि हम गुणातीत से आगे, अभी हमारी यात्रा चल रही है उल्टे प्रवास की। तो गुणत्रयातीत हो गया, देहत्रयातीत हो गया, कालत्रयातीत, अवस्थात्रयातीत। अब कहाँ जाके पहुंचना है, तो त्वम मूलाधार स्थितोसि नित्यम, और उसके बाद आप हो त्वम शक्ति त्रयात्मक, और त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। तो ये तीन का अर्थ अब देखते हैं कि आप मूलाधार में स्थित हो, ये एक अर्थ है। और आप ही मूलाधार हो, मूल का आधार हो, आप तीनों शक्ति से बने हो, तीनों शक्ति भी आपका ही रूप है, और योगी जन जो है वो आपके इस रूप का ध्यान करते हैं। तो इसको अब देखते हैं विस्तार से। तो यहाँ पे कहते हैं मूलाधार स्थितोसि नित्यम। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो मूलाधार यानी ये पूरे जगत का, अब तक ये उल्टे क्रम में जाते जाते साधक ने, ऋषि ने ये देख लिया कि ये सारा छूट जाता है, इसके पीछे क्या तत्व है, इसके पीछे क्या तत्व है, इसके पीछे क्या है। तो वो कहाँ तक पहुंच जाता है कि गुणातीत, त्रयातीत, देहातीत, अवस्था त्रयातीत। तो वहां पे
पूरी अवस्था में जब जाते हैं तब उनको पता चलता है कि गणेश जी का क्या स्वरूप है, वो मूल आधार रूप है, इन सब का आधार वही है, अधिष्ठान वही है, ये उनको तब पता चल जाता है। तो हमें भी इस तरह की यात्रा करने के लिए ये उल्टा क्रम में चल के जाना है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मूलाधार स्थितोसी नित्यम, दूसरे अर्थ में ये तो ब्रह्मांड की बात हुई, हम पृथ्वी वायु नल ऐसी बात जब करते करते पहुंचते हैं तो आकाश से आगे पहुंचते हैं। लेकिन पिंड में जो जो ब्रह्मांड में, वही पिंड में, तो पिंड में कहाँ है, तो पिंड में भगवान मूलाधार चक्र में। तो मूलाधार योगी लोगों की योग शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर में ऊर्जा के जो 6 चक्र हैं और 7वां सहस्त्रार है, तो ये जो हमारा मेरुदंड है उसमें से जो सुषुम्ना नाड़ी पास होती है और उसका जो नीचे का जो छोर है मेरुदंड का, वहां पे मूलाधार चक्र है। उस मूलाधार ऊर्जा चक्र के अधिष्ठाता देवता जो है वो गजानन है, गणपति है। तो पहले श्री विद्या में भी गणपति की आराधना की जाती है, उसका मंत्र दिया जाता है, वहीं से फिर आगे साधना चलती है। तो वहां पे कहा कि वहां आप शक्ति त्रयात्मक, तो वहां पे हमने देखा कुंडलिनी शक्ति है, और कुंडलिनी शक्ति क्या है, वो तो मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति 3 प्रकार से काम करती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो ये तीनों शक्तियां भी आपका ही रूप है, यानी आप शक्ति से अभिन्न हो, परम ब्रह्म में और शक्ति में अभेद है। तो यही बात किया। और ऐसे योगी जन जो है वो नित्य आपके इसी रूप का ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते ऊर्ध्व पहुंच करके आप तक पहुंच जाते हैं, जहां पे आप हो मूलाधार स्थितों से नित्य, वहां तक पहुंच जाते हैं। और जो योगी जन है वो ऊर्ध्व गति करते करते सहस्त्रार तक पहुंच जाते हैं। अब वहां जाकर के क्या कहते हैं, उनको क्या दिखाई देता है, जब अब हम ऊपर चले जाते हैं तो पीछे क्या क्या छोड़ के आए वो दिखाई देगा ना। तो ऐसे ही कहते हैं ऋषि कि अभी हे प्रभु, हे गजानन, आप क्या क्या हो, मैं क्या क्या देखते 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 यहाँ तक पहुंचा कि आप परमेश्वर के जो 3 रूप है, त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो ये 3 शक्तियों के स्वामी हैं। तो उनके द्वारा सृजन पालन लय कराते हो, ये भी कराने वाले आप हो। तो ये जो आखिरी का लाइन हमने मंत्र का देखना था वो देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। तो यहाँ पे सारी चीजें एक 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 करके ऋषि गिनाते जाते हैं। तो सामान्य अर्थ क्या है कि आप ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, पालन करता हो, आप रुद्र हो, लय करता हो, आप इंद्र हो, सारे देवताओं के राजा, और हमारी इंद्रियों में, हमारे हाथ के इन कर्मेंद्रियों के देवता। त्वम अग्नि, तो हमारे जठर में अग्नि है, तो वो भी एक देवता के रूप में है, तो वो अग्नि आप हो। आप वायु हो, हम प्राणायाम, प्राण में जो प्राण स्वरूप वायु अंदर लेते हैं, वो वायु देवता भी आप हो। आप सूर्य चंद्र जो हम नभ में देखते हैं ऊर्जा के स्रोत, वो भी आप हो। और आप ब्रह्म स्वरूप हो। और भूर्भुव स्वरों, तो भ्रू, भू यानी पृथ्वी लोक, भुव यानी अंतरिक्ष, और स्वरों यानी स्वर्ग लोक, ये तीनों लोग भी आप ही बने हुए हैं। ये तो हुआ उसका सामान्य अर्थ। अब गहरा अर्थ क्या है कि यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि आप सब कुछ हो। अब मुझे ये पता चल गया, अब मैंने ऊपर आके देख लिया कि यहाँ आप तक पहुंचने से मैंने पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सब कुछ आप ही बने हुए हो। मैं अब तक सब अलग अलग देख रहा था, लेकिन अभी मेरी समझ में आ गया कि ये त्रिदेव भी आप हो, इनकी शक्तियां भी आप ही हो, यानी आप ही इस रूप में कार्य कर रहे हो। तो और मैंने जो शांति मंत्र के द्वारा जिन जिन देवों की प्रार्थना की थी, ब्रह्मा की, इंद्र की, उषा की यानी सूर्य की, ये भी सारा, बृहस्पति, ये सारा भी आप ही हो। तो फिर जगत में प्रत्यक्ष रूप से मुझे जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा और सूर्य दिख रहे हैं। सूर्य जो जीवन का, प्रकाश का, ऊर्जा का स्रोत है। अब तक मैं समझ रहा था कि वो एक ऊर्जा का गोला मात्र है, नहीं, अब मुझे समझ में आया उसके पीछे जो शक्ति है, उसको चलाने वाला है, वो भी आप ही हो। और अब जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे आपका स्मरण आता है। रात को मैं चंद्रमा को देखता हूँ तो वो भी आपकी ऊर्जा लेकर के ही वो चंद्रमा प्रकाशित होता है, तो वो भी आपका स्वरूप है। तो यानी मन का भी चंद्रमा है और हमारे दृष्टि का देवता भी सूर्य है। तो ये हमारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के पीछे जो देवता है, इंद्र, अग्नि, वायु, ये भी आप हो। ये अब मुझे समझ में आ गया है। तो अब सब कुछ देख लिया योगी और साधक का भाव। तो गणक ऋषि बताते हैं कि आप ब्रह्म स्वरूप हो, तो आप पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग भी आप ही बने हो, आपसे ही सब कुछ अखिल ब्रह्मांड बना है।
तो अब गणेश जी का ज्ञानात्मक स्वरूप का दर्शन योगी को हो गया। अब ये बोध हो गया, अब उसके मन में पक्की बात बैठ गई, उसकी दृष्टि विशाल व्यापक हो गई। अब उसको सूर्य भी जड़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब कहता है कि अब मुझे चिंतन करना चाहिए, यानी ऋषि हमको कहते हैं कि अब सब देख लिया, सुन लिया, इतने मंत्रों में सब बता दिया आपको, तो अब कि जब गजानन के चरणों में अब लीन होना है। और अब गहन अथर्वशीर्ष का गहन रूप से हम जो ये समझने का प्रयत्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी यात्रा चल रही थी शांति मंत्र से लेके प्रतीति तक, तो ये उल्टे क्रम की यात्रा, विसर्जन की यात्रा। तो अब तक तो हमने बहुत सारा श्रवण किया। गणक ऋषि कहते हैं मैंने आपको लोगों को बहुत सारा वक्ता के रूप में सब भगवान के स्वरूप के बारे में सुनाया, और श्रवण अच्छा कहलाता है, नवदा भक्ति में उसका पहला क्रमांक है। लेकिन करना भी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा श्रवण करने का पीछे का हेतु क्या होता है, टाइम पास है, क्षणिक आनंद है, या सात्विक मनोरंजन है, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। तो ये ऐसा साधन उपाय न बनकर रह जाए, इसलिए जब तक हम सुनते हैं तब तक तो हमें बहुत आनंद आता है। देखो, अनशंट कुछ सुनने से तो अच्छा है, निंदा करने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा आध्यात्मिक सुने, लेकिन वो सुने हुए को हमें पचाना चाहिए, उसको कर्णों से हृदय हृदय तक लाना है, हृदय से आचरण में लाना है। तो उसके लिए श्रवण में हम श्रोता होते हैं, तो हमारी कोई क्रियात्मक भूमिका नहीं होती। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों की कोई इतनी एक्टिव भूमिका नहीं होती है। ऐसे मैं जब सत्संग सुनती हूँ किसी का, तो मेरी कोई एक्टिव भूमिका नहीं होती है। तो इसमें कोई जिम्मेदारी भी नहीं कि हमें कुछ ये करने के लिए हमको कोई कुछ कंपल्सन भी नहीं करता है। हम कभी कभी बंद भी कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, चले भी जाते हैं। तो लेकिन आगे की जो पौड़ी है, आगे का जो क्रम है, वहां तक हमको ऋषि हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, कहते हैं कि अब के बाद में मनन करना है। मैंने इतना बता दिया तुमको, पूरे गणेश जी का स्वरूप, ज्ञानात्मक रूप बता दिया, सब आपको बोध करा दिया। अब आपको इस बात को पचाना है, तो मनन करना है, और अंत में निधि ध्यान करना है। तो देखो, ज्ञान मार्ग में एक शब्द है मनन, और वैसे ही उपासना मार्ग में, भक्ति मार्ग में है नमन। दोनों में साम्यता क्या है, मन है, मन की बात है, मन को उद्देश्य करके ही सारी क्रियाएं करनी है। एक में न आगे है, एक में न पीछे है। तो चाहे इस रास्ते से जाओ, ज्ञान मार्ग से जाओ, चाहे भक्ति मार्ग से जाओ, तो पहले ज्ञानोत्तर भक्ति, गीता में भी बताया, ऐसे अंधश्रद्धा युक्त भक्ति की बात कहीं कोई नहीं कहता है। पहले ज्ञान हो, उसके में उसकी पूरी समझ आ जाए, उसके बाद जो भक्ति भक्ति होती है वो सच्ची होती है, वो डगमगा नहीं जाती है, वो विचलित नहीं होती है। तो अभी ज्ञानोत्तर भक्ति की बात करते हैं। तो इसमें अब कहते हैं कि अभी आपको उपासना करनी है, अब मंत्र करना है, मनन करना है। तो मन करने से क्या होता है, मनन करने से क्या होता है, तो हमारा मन जो इधर उधर भटकता है वो स्थिर होता है, थर्वता जो होती है वो अथर्वता होती है, हमारे मन में संकल्प विकल्प उठने लगते हैं। अब देखो, संकल्प विकल्प आध्यात्मिक मार्ग में भी, अभी जैसे बहुत सारा सत्संग सुना, उत्तर अवस्था आई, और हमें लगता है अभी मुझे तो कुछ सचमुच कुछ करना है, अभी अध्यात्म मार्ग में ही मुझे कुछ करना है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसमें एक संकल्प तो हो गया कि कुछ करना है, करने के बाद क्या करना है, किसको भजूं, इतने सारे रूप है, मुझे तो ये भी अच्छा लगता है, मुझे तो वो भी अच्छा लगता है, उसमें भी हमारा संकल्प विकल्प। अच्छा, अब रूप भी पसंद आ गया, चलो इसको भजना है, अभी गणेश जी को भजना है। अब इनके इतने सारे स्तोत्र है, कौन सा सूत्र पढ़ूं, कौन से से उनको राजी करूं। कोई तो कहते हैं गणेश चालीसा करो, कोई उनके 1000 नाम बोलता है, कोई गणेश संकट नाशन स्तोत्र बोलता है, कोई अथर्वशीर्ष बोलता है। अब कल भी हमने इतने सारे स्तोत्र देखे, किसमें किससे पूजा करूं, तो इसमें भी विकल्प। तो कहते हैं किसी एक को पकड़ो, तो यही है कि अथर्वशीर्ष अमोघ साधन है, इसी से उसका अभिषेक किया जाता है। और इसके आखिर में फलश्रुति में बताते हैं, स सर्वम लभते, स सर्वम लभते 2 बार कहा है। तो आपको सर्वम जो भी चाहिए सब एक ही से ही प्राप्त हो जाएगा। तो उसके नाम का, स्वरूप का मनन करना है, मन को शांत करना है, स्थिर करना है। अब उसका विधान बताते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्र। तो गणक ऋषि जो है वो गणेश मंत्र के दृष्टा है, इसलिए मंत्र कैसे बना है, कैसे तैयार होता है, ये समझ हमको प्रकट करते हैं। तो वैसे तो मंत्र गुरुमुख से लेने की व्यवस्था है, शांत वातावरण में गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे की पात्रता के हिसाब से, जैसे गुरु जो है वो स्वयं व्यक्ता से आगे बढ़ करके दाता बने, शास्त्रों का अध्ययन करे, और अवानुचव बने, और ऐसे शास्त्रों का अनुसरण करते हुए, उसको अर्थ समझते हुए, ऐसे गुरु के पास से व्यक्ति श्रोता से धाता ग्रहण करने वाला बने, और शिष्य बने, नम्र बने, शरणागत बने, तभी उसकी पात्रता देख करके गुरु उसको मंत्र देते हैं। तो मंत्र में रहस्य क्या है, तो
आगे जो भी आगे के मंत्रों में जो कुछ बताया गजानन के बारे में, तो उन्होंने कहना था वो कह चुके गणक ऋषि। अब कहा कि श्रवण कम कीजिए और जो सुना है उसको अंदर उतारिए। अब इसके लिए देखो हमारे पास ज्ञानेंद्रिय 5 है, कर्मेंद्रिय 5 है, लेकिन एक जिह्वा ऐसी है जो डबल काम करती है, बाकी सब एक एक काम करते हैं। तो जिह्वा क्या करती है? खाने का भी करती है, स्वादेंद्रिय भी है, और बोलने का भी करती है, कर्मेंद्रिय भी है। तो कहते हैं इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करो। कैसे? तो बोलना कम करो, बाहर जो जाता है। अंदर लेते हो भोजन, उसको भी थोड़ा कम करो। भोजन सात्विक करो, सात्विक भोजन से मन शांत होता है, सात्विक बनता है। तो ऋषि हमारे लिए बहुत अच्छी विधान करते हैं। कहते हैं पूरे साल में अगर नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, चातुर्मास कर लो। कोई कहता है मुझसे ये भी नहीं होता है, कहता है ठीक है एक श्रावण महीना कर लो। कहेंगे वो भी नहीं होता है, कहते हैं अच्छा 9 महीने नवरात्रि के कर लो। अरे ये भी तो बहुत साथ है, एक साथ में 9 दिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है 2 एकादशी कर लो, 2 प्रदोष कर लो 15-15 दिनों में। अगर ये भी नहीं होता है तो 1 महीने में एक संकष्टी आती है कृष्ण पक्ष में, वही कर लो। तो इस तरह से ऋषि हमारे लिए बहुत कृपालु है, हमारे से छोटा भी विधान करते रहते हैं। कहीं से हमने शुरुआत करनी है। तो अब जब हम अन्न को ऐसे सात्विक ऐसा कोई उपवास रखेंगे तभी हम अन्न का अनशनन जपति, तो अन्न का नियंत्रण करेंगे या सात्विक अन्न लेंगे। तो इससे मन हमारे अन्न से बनता है, अन्न ऐसा मन, तो मन भी ऐसा शांत बनेगा। और फिर उसके द्वारा हम भगवत स्मरण सत्संग कर सकते हैं। तो मौन रहने का मतलब ये भी नहीं कि भगवान का नाम भी ना लिया जाए, जप नहीं किया जाए, सत्संग नहीं किया जाए, उसको मौन में बाधा नहीं आती है। तो इस तरह से समझकर आचार्य क्या कहते हैं, ये हमारा मस्तिष्क जो है ना, वो पूरे जो अन्न में से जो रक्त बनता है उसका मैक्सिमम पार्ट ये पूरे मस्तिष्क ही खा जाता है। हम कहते हैं ना मगज खाली थे गયું, कुछ ज्यादा अगर दिमाग से काम करता है तो हमें लगता है हम थक गए हैं। तो क्यों? क्योंकि हाथ पैर से काम करते हैं, लेकिन मन से अगर ज्यादा सोच विचार करते हैं तो मन जो है सारा रक्त खा लेता है, मस्तिष्क खा लेता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उसको थोड़ा विश्रांति दो। ये कंप्यूटर है, इसको थोड़ा रिफ्रेश होने दो, इसको थोड़ा फॉर्मेट करो, नहीं तो हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए उपवास का विधान किया। अब आप मन को शांत करना है, मनन करना है, तो कैसे करें? तो गणक ऋषि कहते हैं कि उसके लिए गणेश विद्या बताइए और मंत्र का सूत्र समझाया। तो प्रत्यक्ष सीधे सीधे मंत्र नहीं कहते कि चलो ये मैं मंत्र कहता हूँ ये आप बोलो, क्योंकि वक्ता को श्रोता को मंत्र देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे अगला मंत्र जो है वो देखते हैं कि उसमें गणेश विद्या किस तरह से बताई है और आचार्य किस तरह से हमें आगे एक एक स्टेप ले जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं गणेश विद्या खंड जो है 7वां मंत्र, गणादीन पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन तदनंतरम अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसितम तारेण रुद्धम एतस्तव मनुस्वरूपम। मनुस्वरूपम यानी आपके मनन का स्वरूप है, आपके मंत्र का स्वरूप है। तो गकार पूर्व रूपम, अकारो मध्यम रूपम, मध्य रूपम, अनुस्वारश्चान्त्य रूपम, बिंदुरुत्तर रूपम, इतने तक हम देखेंगे। तो ये मंत्र का स्वरूप इतने उपमंत्रों के द्वारा बताया है। तो गण ऐसे संस्कृत में जब लिखते हैं उसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ग आधा हलंत, फिर उसके साथ फिर अण हलंत, ऐसे करके व्यंजन और स्वर अलग अलग होते हैं। तो वहां पे लिखा है कि गणादीन पूर्वम उच्चार्यम, तो उसके आदि में क्या है? तो गण शब्द के आदि में है ग। देखो वैसे ग जो है ना कितने सारे चीजों के आदि में है, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री, गौरी, गणेश, तो ये सारे में ग पहला है। तो ये ग जो है उसको लेना है हलंत। और वर्णाधीन पद तदनंतरम, तो वर्ण जो है संस्कृत वर्णमाला के शुरू का आदि का जो है स्वर वो है अ, तो ग आधे में मिलाना है अ, तो हो गया पूरा ग। पहले वो हलंत था, अब वो व्यंजन स्वर के साथ मिलके पूरा ग हो गया। अब उसको कहा कि उसके ऊपर एक अनुस्वार लगाना है। अनुस्वार भी सादा अनुस्वार नहीं लगाना है, अर्धचंद्र बिंदु के साथ, जैसे माँ लिखते हैं उस तरह से लगाना है। तो ये पूरा एक मंत्र हो गया। अब कहा तारेण रुद्धम, तारेण यानी शास्त्र में ओमकार को कहता है, यानी ओमकार के साथ उसको जोड़ना है। तो ये हो गया उसका मंत्र, उसका स्वरूप। अब ये अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो इसीलिए उसको दोबारा फिर से दृढ़ीकरण करने के लिए रिपीट किया। तो क्या कहा? पहले तो कह दिया गणादीन पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनंतरम, फिर वापर कहा
गकार पूर्व रूपम यानी आगे का गकार है, अकारो मध्यम रूपम मध्यम रूप में बीच में अ है, और अनुस्वार अंत में है, उसके ऊपर बिंदु है। अब उसके बाद जो आता है नाद संधानम, तो यहाँ पे संहिता संधि शैषा गणेश विद्या। तो गणक ऋषि इसके मंत्र के दृष्टा है, गणक ऋषि है, उसका छंद है निश्चित गायत्री छंद है। उसके देवता किसके प्रति ये मंत्र लिखा गया है या भजा जाता है, तो गणपति देवता, गणपति इसके देवता है। और ओम गंग गणपतये नमः, यानी मैं उस जिसका मंत्र है उस गंग स्वरूप गणपति को नमन करता हूं। अब यहाँ पे रहस्य जो है नादह संधानम, तो इसका मंत्र का उसी का रहस्य देखना है। नादह संधानम, तो जैसे हम किसी मंत्र का उच्चार करते हैं तो उसमें से एक नाद प्रकट होता है। कैसे, अगर हमने ओम कहा, ओम, अब ओ बोलने से अ बोलने से कंठ, फिर तालु और म बोलने से होंठ बंद हो गए, तो ओम का पूरा उच्चार तो खत्म हो गया। लेकिन फिर भी नासिका से नाद बहता रहता है। जो कहीं भी किसी अवयव से, हमारे उच्चारण के जो अवयव हैं, कंठ है, हमारे तालु है, मुर्दा है, होंठ है, उसको स्पर्श ना करते हुए नासिका से वो बाहर आता है, तो उसको नाद कहते हैं। अब ये नाद जो है उसके साथ संधान करना है, जोड़ना है। किसको? तारेण, यानी ओमकार के नाद को। तो ओमकार का नाद कैसा है? ओमकार का जैसा नाद है वैसा ही गम, इसका भी नाद है, इसके भी अनुस्वार वैसे ही है। तो वो जो नाद है वो एक दूसरे से अभिन्न है, और उनको जोड़ने से, उनके संधान करने से ये एक गणेश जी का रूप बनता है। जो भगवान देवताओं का रूप होता है वो हमारे जैसा भौतिक देह है, मंत्रात्मक रूप होता है, तो मंत्र रूप से सामने आते हैं। तो जब गणक ऋषि ने उनकी आराधना की होगी तो ये मंत्र रूप उनके सामने प्रकट हुआ था। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसा गम, ये ओम गम, ये गणपति का ऐसा रूप है। तो अब ये आ, इसको रहस्य को नाद संधानम से प्रकट किया। तो ये गणेश के एकाक्षरी मंत्र में, गणेश के मंत्र के अंदर ही ओमकार का नाद भी इसी के अंदर समाया हुआ है। यानी जैसा स्पंदन ओमकार से होता है वैसे ही स्पंदन एकाक्षरी गणेश मंत्र के उच्चारण से अनुभव में आता है। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि गणेश का ये मंत्र जब जपा जाता है ओमकार के साथ, नाद के साथ जोड़ करके, तो शरीर में 12 जगहों पर स्पंदन अनुभव होते हैं। तो उन्होंने बताया मस्तक में, ललाट में, 2 कर्णपट्टी में, यहाँ पे गले में, दोनों कंधों पर, हृदय में, नाभि में, और दोनों जंघाओं के ऊपर, और पीठ में, हमारे मेरुदंड में। तो ऐसे 12 जगहों में। तो गणेश की जो आराधना के, जैसे शिव की आराधना करने वाले भस्म यहाँ वहां ऐसे चर्चित करते हैं, ऐसे गणेश की आराधना करने वाले सिंदूर को इन इन जगहों में चर्चित करते हैं, क्योंकि वहां से ये नाद प्रकट होते हैं, इन इन जगहों से वो स्पंदन का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे कहता है स एषा गणेश विद्या, ये गणेश विद्या है, यानी ओमकार यही गणेश है। ओमकार का उच्चारण करने के बाद जो नाद होता है वही नाद के साथ संधान करके गणेश का जप करना है, यानी दोनों एक रूप है। तो दोनों मंत्र में एक सा है, और उसी का रहस्य जो एकाक्षरी ब्रह्म है ओमकार, वही गणेश है। दोनों अब में अभेद है। हमने शुरू में देखा था तुकाराम महाराज का एक अभंग, ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे। तो ये कोई जो संत होते हैं तुकबंदी नहीं करते हैं, कोई 2 शब्द मिला के एक रचना कर दी। उनकी वाणी परा को स्पर्श करती है, परावाणी, उन्होंने भगवान का अधिष्ठान लिया है। तो परावाणी से स्पर्श होकर के जो वाणी बाहर आती है, इसीलिए वो आजरा अमर होती है, वो आज तक वो रहती है, सदियों तक रहती है। वही अभंग में उन्होंने, उनको जो दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तीनही देवाचे जन्म स्थान, और उन्होंने कहा ये वेद की इसमें साक्षी है। तो ये ऐसे संतों की रचना परावाणी से जो प्रकट होती है और अभंग बन जाती है। यानी जिस गजानन गणेश को जानना अगर है हमें, तो उस ओमकार रूप में ही उसे जान लेना है। ओमकार के सिवा उसका दूसरा रूप नहीं है। तो ये निर्गुण निराकार पर ब्रह्म तत्व को जानने के लिए की जो विद्या है, उसकी जो पद्धति है, उसकी जो रीति है, उसी को गणेश विद्या कहते हैं। तो हमारे मन में जो मूर्त रूप है गणेश का, वहां से हमें आगे मनन करके अमूर्त रूप तक पहुंचना है।
और ये सब हमें कैसे करना है, तो आनंद से, प्रसन्नता से, हंसते हुए करना है। तो और इसके लिए आनंद का प्रकट होता है जब हम खुशी से झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, तो गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। तो गायन से भी भगवान को उपासना करनी है। तो आगे का जो मंत्र है वो उन्होंने बताया है गायन करके बताने का, लेकिन अभी समय समाप्त हो रहा है। तो इसकी चर्चा इस गणेश गायत्री की, यानी गायन करके किस तरह से हमको भगवान को रिझाना है उसकी, और भगवान के मूर्त स्वरूप की उपासना की, और फलश्रुति की। तो फलश्रुति में भी बहुत सारे गहरे रहस्य छुपे हैं। ये सारे हमको अगले अंतिम सत्र में देखने। मैं कितना भी जल्दी करूं तो ये थोड़ा लंबा ही होता जा रहा है। अगले सत्र में इस अथर्वशीष के विवेचन को हम समाप्त कर देंगे। और आज हम इस सत्र को इस सेवा को गणपति के चरणों में अर्पण करते हुए, हमारी कोई भूल चूक थी हो उनके स्वरूप समझने में, हम मेरी समझाने में कुछ भूल हुई हो तो भगवान हमें माफ कर दे। और सबका आभार, खास करके मीर भाई का, और अर्चना जी जो टैग करती है हमेशा, संडे के दिन भी हाजिर रहती है, सबका, और आप सब श्रोता जनों का। तो आप ना होते तो मुझे बोलने की ये ऐसी तक नहीं मिलती। तो इसीलिए सबका आभार प्रकट करती हूँ, और परमात्मा का भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसी वाणी दी। अर्चना जी। चेतना दीदी, 3 दिवसों से लगातार 3 संडे लगातार हम लोग को गणपति अथर्वशीष का रहस्य समझाने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खास करके आज आपने जो दशरथ राजा के स्वप्न, अष्टवक्र जी का, उनकी समस्या का समाधान, अंधेरे में जो हम रस्सी को भ्रांति से सर्प की भ्रांति करते हैं, वो सब का स्मरण करवाने के लिए आपका खूब खूब आभार। जनक ये सब चीजें हम, दशरथ हाँ राजा जी जी दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? उसके अष्टावक्र उनके गुरु थे, जनक जी राजा। दीदी, जी दीदी। हम आप सबको हम स्मरण करवाते हैं कि हम संकष्टी के दिन मीर भैया द्वारा गणपति अथर्वशीष का हमेशा पठन होता है, जो हम लोग उनके साथ साथ पठन करने की कोशिश करते हैं। बट चेतना जी का इतना अच्छी तरह हमको सब मंत्रों का शब्दार्थ समझाने के, भावार्थ समझाने की वजह से मैं आशा रखती हूँ कि हम वो अच्छी तरह और समझ के पाठ कर पाएंगे। ये सत्र में सम्मिलित आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, और आज के सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। चेतना दीदी, मैं आपसे हम अनुरोध करती हूँ कि आप प्रार्थना। शिव जी का जयकारा करेंगे सब लोग साथ मिल करके। जी दीदी, मैं सबको ओम अनम्यूट कर। ओम नमः पार्वती पार्वतीपतये हर 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 महादेव। महादेव। हर कृष्ण चेतना बेन।